नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के बारे में। यानी जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, आपके मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर कम आता है, ठीक है, इससे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मॉक के अंदर आप स्कोर कैसे बढ़ा सके, यानी जिन भी कैंडिडेट के लगभग जैसे 90 नंबर 80 नंबर इस प्रकार स्कोर आ रहा है, तो वो लगभग अपना स्कोर जैसे 150 प्लस स्कोर कैसे कर पाएंगे, आज का इस वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ते संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के अंदर हम मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि आप अपना 2025 के अंदर एक सिलेक्शन पूरा कर सको। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डेट बता देता हूं कि 4 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, यानी होने वाला है, अभी नहीं हुआ है। 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, थोड़ी सी अपनी जो टाइम पीरियड है, जो आप तैयारी करें, जो स्टडी टाइम है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक है, क्योंकि यह अभी लगभग 1 महीने का समय है, 1 महीने से भी बहुत कम समय, ठीक है। इसमें अगर आप जितनी ज्यादा मेहनत कर लोगे, इससे सिलेक्शन के और ज्यादा नजदीक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये डेट मैंने आपको बता दी है। अब यहां पर जो भी कैंडिडेट जो 2024 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका एक मुख्य बड़ा रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ आपको, जैसे मैं आपको बता देता हूं इसमें फेल होने का रीजन क्या है। तो सिर्फ वीडियो देखना लेकिन प्रैक्टिस नहीं करना, यानी जैसे आपने कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया लेकिन सवालों की प्रैक्टिस नहीं की। जैसे आपने प्रतिशत के सवाल यानी वीडियो देख लिया, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कर लिया, चाहे बुक से करो चाहे वीडियो से करो, ठीक है, लेकिन आपने यहां पर उनकी सवालों की प्रैक्टिस नहीं की। जैसे अगर प्रतिशत आपने क्लियर किया है तो लगभग प्रतिशत के आपके 50 से लेकर 80 सवाल आपको खुद से लगाना था, ठीक है, लगभग 100 सवाल आपको खुद से लगाना था, तब जाके यहां पर आपका वो जो टॉपिक है जो आपने पढ़ा था वो एकदम बढ़िया हो सके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कैंडिडेट 2025 की तैयारी कर रहा है, ध्यान से सुन लेना, यानी जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसके लगभग अपने से लगभग 50 से लेकर 100 तक आप क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। जब आप खुद से लगाना शुरू कर दोगे ये चीजें, तो आपको पता चलेगा कि भाई कौन सी आप गलतियां कर रहे हैं, एग्जाम में किस प्रकार की गलती आपसे हो रही है, वो यहीं पे पता चल जाएगी और यहीं पे आप इसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे, ठीक है। कभी भी मॉक टेस्ट नहीं देना, यानी आप सभी को पता है लगभग आपका अगर 50 से लेकर 60% अगर सिलेबस पूरा हो जाता है, तब आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो फेल हो गए थे, उसका एक बड़ा रीजन यह भी था कि उन्होंने मॉक टेस्ट बहुत कम लगाए। अगर लगाए भी होंगे तो लगभग 5 या 6 मॉक टेस्ट लगा लिए, इतने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आप 5 से 6 मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें तो आपको शुरू में आपकी अपनी कंडीशन पता चलती है। जैसे अभी बहुत सारे कैंडिडेट मॉक टेस्ट क्यों नहीं लगाते, उसका भी मैं एक बड़ा रीजन आपको बता देता हूं। होता क्या, जैसे 160 नंबर का जब भी पेपर होता है, ठीक है, और 80 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, तो आप जैसे मॉक टेस्ट लगाना शुरू करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि जो शुरुआती में जो पहली बार मॉक टेस्ट लगा रहा है, फ्रेंड्स, पहली बार में किसी भी बच्चे का हाई स्कोर नहीं हो पाता है। पहली बार जैसे 80 में से लगभग पहली बार के अंदर 40 या 50 क्वेश्चन ही वो सही कर पाता है, ठीक है, ज्यादा हाई स्कोर नहीं हो पाता है। इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर डिमोटिवेट हो जाते हैं और उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाना बंद कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कोई भी धुरंधर नहीं है जो पहले दिन 40 क्वेश्चन सही कर रहा है, मतलब 80 में से, और दूसरे दिन तीसरे दिन सीधे ही वो लगभग 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन सही कर रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता है, धीरे धीरे कुछ होता है। यानी धीरे धीरे आपको, अगर आप अभी से, जैसे अभी आपके पास 27 से 28 दिन बाकी है, अभी से अगर आप लगभग एक मॉक टेस्ट भी लगाते हैं, ठीक है, लगाकर ऐसे मॉक टेस्ट को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती है। आप जैसे आप किसी डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लेते हैं, ठीक है, चेकअप करवा के आपको बीमारी का पता चल जाता है, लेकिन आप उसकी दवाई नहीं लेते, तो इससे क्या होगा, आपका जो भी आपका बीमारी है वो सही नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, मतलब जब भी आप मॉक टेस्ट लगाए, उस मॉक टेस्ट का पूरा एनालिसिस करना है, आपको एक डायरी रखना है, उस डायरी के अंदर सारी भी जो भी आपने गलतियां की है उनको नोट डाउन करना है, वीक पॉइंट को उनके अंदर लिखना है, तब जाके आप भी टॉपर बन पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको करना होगा, मतलब जो भी वीक पॉइंट है उसको डायरी के अंदर नोट डाउन कीजिए, और लास्ट समय में आपको कुछ भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको उन्हीं वीक पॉइंट को बार बार ज्यादा पढ़ते रहना है। और ध्यान रहे, आपको जो भी, जैसे आप पूरे दिन के अंदर जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिविजन जरूर मतलब करके सोना है। आपको जब भी आप सोते हो रात को एक बार पूरा देख लीजिए कि भाई आज मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी है, ठीक है, उसको आप लास्ट में एक बार रिविजन, हल्का सा रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में बकवास चीजें ज्यादा ना पढ़े, ठीक है, जो भी आपकी चीजें, जैसे एग्जाम के अंदर जो चीजें पूछी जाती है वही चीजें आपको पढ़ना है। सिलेबस एक बार देख लीजिए, सिलेबस को देखने के बाद आपको वही टॉपिक पढ़ना है। अब आप जैसे कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ रहे होगे जो एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते हैं, ठीक है, उनमें आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ये गलती कभी मत कीजिए। आप जो भी आपका सिलेबस है, नोटिफिकेशन के अंदर सिलेबस के एक एक पॉइंट लिखे हुए हैं, उन एक एक पॉइंट को क्लियर कीजिए,
फालतू की चीजें आप पढ़ना बंद कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में जरूरी चीजें छोड़ देना, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जैसे जिनसे 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, जैसे नृत्य है, जैसे नृत्य से आपके 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, मतलब 4 नंबर का टॉपिक है ये, ठीक है। जैसे अनुच्छेद वगैरह है, इनसे सवाल बनता है और आप इनको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मैथ के अंदर जैसे प्रतिशत है, अनुपात समानुपात है, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे सीधे, ठीक है, और उनको आप छोड़ देते हैं और फालतू की चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सेक्शनल क्विज और मॉक टेस्ट नहीं देना, यानी जो छोटे छोटे क्विज होते हैं, जैसे आपने जीके के अंदर कोई भी टॉपिक तैयार किया, ठीक है, जैसे संविधान, अनुच्छेद वगैरह वाला, ठीक है, टॉपिक आपने पढ़ लिया, लेकिन उसका सेक्शनल टेस्ट आपने नहीं दिया, मतलब छोटे छोटे जो जैसे लगभग 30-30 क्वेश्चन के या 20-20 क्वेश्चन के टेस्ट नहीं दिए। फ्रेंड्स, टेस्ट देने से खुद को कॉन्फिडेंस आता है, छोटे छोटे जो आप टेस्ट लगाते हैं उससे खुद को कॉन्फिडेंस आता है और एक तरीके का आपका रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। आप अगर ऑप्शनल क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करोगे, अपनी नजर से निकालने की कोशिश करोगे, तो उसमें क्या होता है, आपको लंबे समय तक चीजें याद रहती है और आपको एग्जाम के समय आप कभी भी नहीं भूलोगे, वो चीजें वहां पर याद भी आ जाएगी, ठीक है। एक बार जो भी चीज आप पढ़ लेते हैं वो कभी भी भूलते नहीं है फिर, मतलब जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन आप ज्यादा लगाओगे तो उसे आपको फायदा ही रहेगा, मतलब आप एग्जाम में कुछ भी नहीं भूलोगे। इसके बाद में लो लेवल क्वेश्चन पर आश्रित रहना, ठीक है। आपने जैसे तैयारी तो की, ठीक है, टॉपिक भी क्लियर किया, जैसे प्रतिशत का टॉपिक है या फिर जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक है, अब उसमें क्या किया आपने, इजी क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, और आप जो रियल कंपटीशन होता है, जो एसएससी जीडी में जिस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों तक आप पहुंच ही नहीं पाए, आपने नॉर्मल सवाल लगा लिए ऊपर के फर्स्ट टाइप के, और जो मतलब मॉडरेट टाइप के सवाल है या हार्ड टाइप के सवाल है वो आपने लगाया ही नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये आपका सिलेक्शन नहीं होने देती ये सारी चीजें, और यही आपका फेल होने का सबसे बड़ा कारण बनता है, ठीक है। तो ये चीजें आज से आपको शुरू कर देना है, जो भी मैंने आपको यहां तक बताई है, ठीक है। इसके बाद में अभी यहां पर आप सभी को पता है कि भाई आपके जैसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, अभी 13 रीजनल लैंग्वेज के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आपके 4 सब्जेक्ट है, यहां पर रीजनिंग, दूसरा है जीके जीएस, तीसरा है मैथमेटिक्स, चौथा है आपका हिंदी, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश कंपल्सरी कोई भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है। सभी के 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चाहिए 40-40 नंबर के होते हैं, 1 घंटे का आपको समय मिलता है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब सीधा मैं बता देता हूं 1/8, यानी 8 क्वेश्चन जब आप गलत करते हैं तो एक जो सही सवाल जो 2 नंबर का होता है वो भी आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो मेरे मानने के, अगर आप मेरी माने, ठीक है, जैसा जितना मेरे खुद को एक्सपीरियंस है, आप सभी को पता है मेरा भी 2018 की वैकेंसी में एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे को पता है किस प्रकार पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, जैसे एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी के बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, ठीक है, सीएचएसएल है, ट्रेडमैन के हैं, तो बहुत सारे एग्जाम मैंने दिए हैं और मेरे को पता है किस प्रकार आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार कौन से एग्जाम को देना है। तो यहां पर आपको जैसे 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, ये बहुत कम नेगेटिव मार्किंग है। जैसे आपके 80 सवाल पूछे जाते हैं तो आपको 80 के 80 पूरे क्वेश्चन करके आना है, पिछले साल की तरह आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। 80 के 80 आप करोगे। फ्रेंड्स, यहां पर जैसे 8 क्वेश्चन है, ठीक है, 8 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका जो एक सही सवाल जो 2 नंबर का होता है वो कट जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी कम नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप देख लेना, कभी भी आप फ्री टाइम में होकर देख लेना, आप जैसे 8 क्वेश्चन के तुक्के लगाइए, एक बार आप कोई भी पेपर उठा के देखिए और उसमें 8 क्वेश्चन के तुक्के लगाइए और आप तुक्के लगाकर देखिए कि आपका उसमें कितना क्वेश्चन सही बन रहा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका उसमें प्लस ही स्कोर बनेगा, कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। जो आपका पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ था उसमें सबसे बड़ा रीजन यही था कि आपने क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट नहीं किए, आपने सवाल पूरे अटेम्प्ट नहीं किए, ठीक है। तो आपको पूरे सवाल अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को पूछते रहते हैं कि सर हमारे पास पेड कोर्स खरीदने जितने पैसे नहीं है, ठीक है, तो हम YouTube के ऊपर कहां से अपने टॉपिक को क्लियर करें। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ वीडियो देखे, उनको एनालिसिस करने के बाद मेरे को पता चला कि जैसे रोजगार विद अंकित के जो चैनल है उसमें एसएससी जीडी 2022 की क्लासें चलाई हुई थी मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो मैथमेटिक्स यहां से क्लियर कर सकते हैं, रीजनिंग आप एसएससी मेकर से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जो बढ़िया बढ़िया टीचर है मैं उनके बारे में यहां पर बता रहा हूं। इसके बाद में रोजगार विद अंकित से आप जीके जीएस तैयार कर सकते हैं नवीन सर की क्लास से, ठीक है। हिंदी आप यहां पर एसएससी मेकर की क्लास, ठीक है। इंग्लिश यहां पर रोजगार विद अंकित की क्लास से, ठीक है। तो यहां पर ये सारा मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं एक बार थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूं ताकि आप सभी कैंडिडेट को अच्छे से ये चीजें यहां पर दिखाई दे, ठीक है। ये देख सकते हैं।
इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास मॉक टेस्ट लगाने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं है, आपके पास इतना पर्याप्त मतलब आप मान सकते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आपके पास, तो आप यहां से जो एप्लीकेशन है एसएससी कांस्टेबल जीडी 2025 ये एप्लीकेशन है, इसका लिंक मैं आपको सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 5 लाख प्लस बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, 16,000 बच्चों ने इसको शानदार रेटिंग दी है। तो यहां पर आप भी इसे मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। फुल टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे और आपको मिनी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, करंट अफेयर मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह है, आपको इनको जरूर देख लेना है, ठीक है। इनको देखने से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का रियल कंपटीशन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यहां पर जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको जैसे अगर वो जानना चाहते हैं कि वहां पर कंप्यूटर स्क्रीन किस प्रकार होती है, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो इस एप्लीकेशन से सारा कुछ उनको पता चल जाएगा। क्योंकि हमने जो भी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन ने इसी प्रकार डिजाइन किया है जो एसएससी जीडी का रियल एग्जाम लगता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शन देख रहे हैं, इसी प्रकार के ऑप्शन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब यहां पर देख सकते हैं 100 प्लस फ्री मॉक टेस्ट आपको दे रखे हैं हिंदी और इंग्लिश में और 13 रीजनल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और यहां पर हिंदी के जितने भी टॉपिक है, ठीक है, ये सारे कुछ मिल जाएंगे। प्रत्येक घंटे आप टेस्ट लगा सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ टॉपिक यहां पर फ्री में दे रखा है और आप अपना स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं कि भाई मॉक टेस्ट में आपका क्या स्कोर बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं और रैंक वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चनों का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, तो यहां से आप लगा सकते हैं। इसके बाद में यहां पर आप देखोगे इस एप्लीकेशन में 50 प्लस मॉक टेस्ट जो लास्ट में आपको देना चाहिए, जिससे आपका स्कोर इंप्रूव होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट ने पिछली बार लगाया भी था, तो उनको बहुत सारा फायदा भी मिला है, तो यहां से लगा सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर इस एप्लीकेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं, इनसे प्रत्येक से 1 या 2 सवाल पूछा जाता है, ठीक है। जैसे पुस्तकों के लेखक है, प्रमुख लोक नृत्य है, मेजबानी है, पुरस्कार वगैरह है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस प्रकार करोगे, यानी मॉक टेस्ट लगाने के बाद में उसका फुल एनालिसिस करोगे, देखना कहां पर क्या गलती हो रही है, क्यों हो रही है, उन गलतियों को समझने की कोशिश करोगे, जो वीक पॉइंट है उसको डायरी के अंदर नोट डाउन करोगे, तब जाके आपका स्कोर बढ़ेगा। और 1-2 मॉक टेस्ट से कुछ नहीं होगा। अभी से आप डेली एग्जाम तक 1 मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है, उसका फुल एनालिसिस करना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं एग्जाम में आप लगभग 150 प्लस स्कोर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।